आज हम लोग फिर से क्लास 7 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एशिया वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 1 सेंटेंस वाला 1 मार्क्स वाला पहले वीडियो में दे दिया गया है। अभी 2 मार्क्स से 4 मार्क्स का आंसर वाला क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। है क्वेश्चन, एशिया की उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में प्राप्त बाढ़ आती है ना, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। एशिया की उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में पर्याप्त बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्यों? ठीक है, उसका आंसर होगा नदियों का मुहाना। मुहाना मीन्स नदियाँ जहाँ से निकलती है। नदियों का मुहाना उच्च अक्षांश के हिम मंडल पर स्थित है। 8 से 9 महीना बर्फ से ही ढका रहता है, ठीक है। शीत बसंत के समय अधिक वर्षा होने पर जल नदी के मुहाने के बर्फ से बाधा पाकर बाढ़ का निर्माण करता है, अर्थात नदियों में बाढ़ आती है इसीलिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एशिया की दक्षिण गामिनी नदियों में, यानी एशिया का दक्षिण की ओर जाने वाली नदियों में कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बंगोपसागर में गिरती है? ठीक है, एशिया के दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में से नदी जो है तिब्बत मानसरोवर से निकलकर बंगोपसागर में गिरती है। उस नदियों का नाम है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की दक्षिण गामिनी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? ठीक है, वो है मेकंग नदी है सबसे लंबी नदी। एशिया में जो है दक्षिण की तरफ जाने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी मेकंग नदी है, जिसकी लंबाई है 4909 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेड बेसिन किसे कहते हैं? रेड बेसिन आंसर होगा यांगसी क्यांग नदी के उद्गम अंचल में 4 उप नदियों के निक्षेपण कार्य के परिणाम स्वरूप सेजुयान प्रवाह मार्ग तैयार हुआ है। यह प्रवाह मार्ग बहने वाला रास्ता जो है लाल रंग के बेले के पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे रेड बेसिन कहते हैं। समझ में आया ना? यांगसी कांग नदी के उद्गम अंचल जहाँ से निकलती है उधर 4 उपनदियाँ बनती है, ठीक है ना। और उसके रास्ते में जो है लाल रंग के बेले के पत्थर से निर्मित होने के कारण इसको लाल माने रेड, है ना, रेड बेसिन कहते हैं, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, एशिया का होलैंड या चीन का होलैंड किसे कहा जाता है? यूरोप महादेश में होलैंड की तरह इस क्षेत्र में भी बहुत जलाशय है, जहाँ पानी का जमाव, जलाशय, ठीक है, नहरें हैं तथा समुद्र के द्वारा छोड़ी गई जमीन या पोल्डर भूमि पाई जाती है, अतः इसे एशिया का होलैंड या चीन का होलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर, चीन का शंघाई शहर, चीन का सबसे बड़ा शहर या शिल्प केंद्र है, ठीक है ना। शिल्प केंद्र मतलब क्या होता है? उद्योग धंधा का केंद्र है। कौन सा शहर? चीन का शंघाई, हाँ, तथा बड़ा बंदरगाह भी है शंघाई में। कपास आधारित शिल्प के कारण इसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कि कपास जो है कपड़े का कच्चा माल है, तो यहाँ शंघाई में पर्याप्त मात्रा में कपास पाया जाता है और कपड़े का व्यवसाय होता है सबसे ज़्यादा चीन के शंघाई शहर में, तो इसीलिए चीन का शंघाई को, हाँ, चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल निकालने वाले क्षेत्र और देश। देश में है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में कौन कौन से जगह में तेल के कुएं हैं? वो है धावर, अबकीक, आइंडार, ठीक है, घाटरान, सफानिया और मनीफा। उसी तरह ईरान देश का है तेल निकालने वाले कुआं का जगह है मस्जिद ए सुलेमान, आधा जारी, हापतकेल, गाच सारान लाली। उसी तरह है ईरान देश है, उसका
तेल निकालने वाला क्षेत्र या कुआं बोलेंगे तो किरकुक में है और मासूल में है। उसी तरह कुवैत देश में बारगान, मगवा, अल हमदी, अल जरा है। उसी तरह कतार जो है, अरब कंट्री की ये देश है कतार, जेबेल दुखान ईद अल शारखी है। ओमेन में जो है नातीह नामक जगह में तेल का कुआं है। सीरिया में उमर अल इजबा, ये सब तेल के कुओं का जगह है, ठीक है ना, और ये देश हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की बृहत्तम खनिज तेल निकालने वाला देश का नाम क्या है? सऊदी अरब का धावर विश्व का बृहत्तम खनिज तेल निकालने वाला देश है। अगला है, विश्व का बृहत्तम समुद्री तेल कूप कहाँ पर है? समानिया नामक जगह में है, ठीक है। ओपेक या ओपीईसी का मतलब क्या होता है? हाँ, ओपेक विश्व बाजार में खनिज तेल दाम कितना हो, कौन देश कितना खनिज तेल विदेश में बेच रहा हो, सब कुछ दक्षिण पश्चिम एशिया के देश निर्धारित करते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, विश्व बाजार में खनिज तेल का दाम कितना होना चाहिए, कौन सा देश कितना खनिज तेल विदेश में बेच रहा है, ठीक है ना, बेच रहा है, सब कुछ निर्धारण जो है कौन करता है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देश, और ये देश ही ओपेक के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और ये ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,